हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। असीम मुनीर पर पेंटागन की तीखी चोट। अमेरिका की धरती से भारत को परमाणु हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर पर पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन का बड़ा हमला। रूबिन ने मुनीर को सूट में ओसामा बिन लादेन बताया। कहा, आधी दुनिया को डुबोने की धमकी देने वाला यह जनरल जिहादी मानसिकता का प्रतीक है। ट्रंप प्रशासन पर भी बरसे और मांग की कि असीम मुनीर को वीजा न दिया जाए। पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी का दर्जा तुरंत खत्म किया जाए। नेक्स्ट खबर। सोने पर टैरिफ अफवाहों पर ट्रंप का बड़ा धमाका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि सोने पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। भारी टैरिफ की अफवाह से पूरी दुनिया की बुलियन मार्केट में मचा बवाल थम गया। अफवाहों के बीच सोने की कीमतें आसमान छू रही थीं। ट्रंप के बयान के बाद भावों में गिरावट आई। हाल ही में ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए हैं। भारत सरकार ने कहा कि मांग और गुणवत्ता जैसे कारक अमेरिकी टैरिफ के असर को तय करेंगे और राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जाएगी। नेक्स्ट खबर। मोदी जेलेंस्की वार्ता से बढ़ी शांति की उम्मीद। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की। मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का भरोसा दिलाया और युद्ध खत्म करने के प्रयास तेज करने की बात कही। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। यह बातचीत 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन की होने वाली अहम बैठक से पहले हुई, जिससे कूटनीतिक हलचल और तेज हो गई। नेक्स्ट खबर। पुतिन के मूड का ट्रंप का दावा। 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली ट्रंप और पुतिन की अहम बैठक पर दुनिया की नजरें टिक गई हैं। ट्रंप ने ऐलान किया कि वह शुरुआती 2 मिनट में ही समझ जाएंगे कि पुतिन यूक्रेन युद्ध खत्म करने के मूड में है या नहीं। बैठक के बाद ट्रंप जेलेंस्की से भी बात करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर रूस ने समझौता नहीं किया तो कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यह बैठक वैश्विक कूटनीति में गेम चेंजर साबित हो सकती है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का टैरिफ असली वजह कुछ और। रूसी मीडिया ने खुलासा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप का 50% टैरिफ केवल रूसी तेल खरीद की वजह से नहीं, बल्कि भारत पर अमेरिकी दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। तास, मॉस्को टाइम्स और स्पुतनिक ने साफ किया कि भारत कभी अमेरिकी विदेश नीति पर नहीं चलेगा। रूस और भारत का व्यापार 64 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है और 90% लेन देन स्थानीय मुद्रा में हो रहा है। पुतिन जल्द भारत आएंगे और दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। नेक्स्ट खबर। ट्रंप टैरिफ के वार पर लूला का पलटवार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से 1 घंटे लंबी बातचीत कर ब्रिक्स की ताकत और नए व्यापारिक अवसरों पर चर्चा की। इससे पहले वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात कर चुके हैं। लूला ने ट्रंप को साफ संदेश दिया कि वे उनसे बात करने के मूड में नहीं हैं। ट्रंप ने ब्रिक्स समर्थक देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दी है। नेक्स्ट खबर। भारत को झुकाना अब नामुमकिन। अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत के हक में अडिग रहना वह लम्हा है जिसे इतिहास याद रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और 25% अतिरिक्त जुर्माना रूसी तेल आयात पर लगाया था। मोदी ने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हित में राष्ट्रीय स्वाभिमान को प्राथमिकता दी। रूबिन ने कहा कि अब अमेरिका को असली सबक मिलेगा कि भारत को कोई झुका नहीं सकता। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी ब्रांड्स पर भारत में बहिष्कार की लहर। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आने वाले सामान पर 50% टैरिफ लगाने के बाद देश भर में अमेरिकी ब्रांड्स के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया से सड़कों तक मैकडोनाल्ड्स, कोका कोला, अमेजन और एप्पल के बहिष्कार की मुहिम तेज हो गई। मोदी समर्थक और कारोबारी वर्ग इसे आत्मनिर्भर भारत की जंग मान रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े बाजार भारत में अमेरिकी कंपनियों के लिए यह एक कड़ा आर्थिक झटका साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका पर भरोसा न करने की सैक्स की चेतावनी। दिग्गज अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने भारत को आगाह किया कि अमेरिका चीन के खिलाफ उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। क्वाड में शामिल होकर भारत को कोई फायदा नहीं होगा।
अमेरिका को भारतीय सप्लाई चेन में दिलचस्पी नहीं है और उसके टैरिफ इसकी असलियत खोलते हैं। सैक्स ने भारत को अमेरिका, चीन, रूस और अफ्रीकी संघ के साथ संतुलित संबंध रखने की सलाह दी। उनका कहना है कि ट्रंप जैसे नेता सिर्फ तात्कालिक लाभ देखते हैं, दीर्घकालिक साझेदारी नहीं। नेक्स्ट खबर, भारत बनेगा चिप निर्माण का महाशक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि भारत जल्द मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन शुरू करेगा। इससे भारत ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका और यूरोप जैसे गिने चुने निर्माताओं की कतार में आ जाएगा। ये घोषणा अमेरिका संग टैरिफ तनाव के बीच आई है, जब ट्रंप ने 25% और 27 अगस्त से 50% टैरिफ थोप दिया है। मोदी ने कहा, भारत 11 साल में 10वें से 5वें स्थान पर पहुंचा और अब तीसरे की ओर बढ़ रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत की तकनीकी क्रांति है। नेक्स्ट खबर, न्यारा एनर्जी पर अमेरिकी दबाव का असर। रूस समर्थित न्यारा एनर्जी पर संकट गहराया। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने अमेरिकी 25% अतिरिक्त टैरिफ और यूरोपीय संघ के ताजा प्रतिबंधों के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी मुद्रा लेन देन रोक दिए। 18वां यूरोपीय प्रतिबंध पैकेज और अमेरिकी कदम ने सौदा असंभव बना दिया। अब न्यारा ऊर्जा को बैंक से अंतर्राष्ट्रीय लेन देन कराने की कोशिश में है। 8% रिफाइनिंग क्षमता वाली यह कंपनी भारत रूस ऊर्जा रिश्तों का बड़ा प्रतीक मानी जाती है। नेक्स्ट खबर, मुनीर की परमाणु धमकी पर भारत का सख्त पलटवार। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिका के फ्लोरिडा से भारत को परमाणु हमले की धमकी दी। कहा कि अगर पाकिस्तान डूबा तो आधी दुनिया को साथ ले जाएगा। इस पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चेताया कि भारत कभी ऐसी धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इसे मित्र देश की धरती से दी गई अफसोसनाक टिप्पणी बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकियों से मिलीभगत रखने वाली पाकिस्तानी सेना की इस गैर जिम्मेदारी पर ध्यान देने की अपील की। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का टैरिफ वार, रूस की अर्थव्यवस्था हिली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत में रूस से आने वाले तेल पर 50% टैरिफ ने मॉस्को को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने कहा, रूस की अर्थव्यवस्था पहले ही वैश्विक दबाव में कमजोर है। 25% अतिरिक्त शुल्क 27 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप अलास्का में पुतिन से मुलाकात करेंगे और यूरोपीय नेताओं व यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बातचीत करेंगे। चीन संग रिश्तों को अच्छा बताते हुए ट्रंप ने 5 युद्ध खत्म कराने का श्रेय खुद को दिया। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का ब्लास्ट, बलूच लिबरेशन आर्मी पर आतंक ठप्पा। अमेरिका ने पाकिस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ रहे बलूच लिबरेशन आर्मी और इसके सहयोगी मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। यह कदम पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के 1.5 महीने में दूसरी बार अमेरिका पहुंचने के दौरान उठाया गया। बीएलए पर कराची एयरपोर्ट, ग्वादर पोर्ट और जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक में दर्जनों हत्याओं और सैकड़ों बंधकों का आरोप है। अब इसके समर्थकों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। नेक्स्ट खबर, ताइवान युद्ध पर फिलीपींस का धमाकेदार बयान। फिलीपींस राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने साफ कहा कि ताइवान पर युद्ध हुआ तो उनका देश चाहे अनचाहे उसमें घसीटा जाएगा। दक्षिण चीन सागर में चीनी तटरक्षक और नौसेना की खतरनाक हरकतों के बावजूद फिलीपींस ने पीछे हटने से इनकार किया। स्कारबोरो शोल में चीनी जहाज ने चीनी नौसैनिक जहाज से टक्कर खाई। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूरोपीय देशों से सुरक्षा गठजोड़ मजबूत कर बीजिंग को कड़ा संदेश दिया गया। मार्कोस बोले, संप्रभु अधिकारों की रक्षा हर हाल में होगी। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, भारत ने बांग्लादेशी जूट आयात पर बढ़ाई सख्ती। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत ने बांग्लादेश से जमीनी रास्तों से आने वाले कई जूट प्रोडक्ट्स पर रोक और कड़ी कर दी है। अब जूट या अन्य बास्ट फाइबर से बने ब्लीच्ड और अनब्लीच्ड बुने कपड़े, सुतली, डोरी, रस्सी, बोरे और थैले जमीनी रास्तों से नहीं आएंगे। इससे पहले 27 जून को भी ऐसे कई प्रोडक्ट्स पर बैन लगा था। अब इनका आयात केवल महाराष्ट्र के नावा शेवा बंदरगाह से ही होगा। नेक्स्ट खबर, पुतिन की जंगी चाल, दुनिया दंग। अमेरिका के अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया की सबसे खतरनाक 9M730 बुरेविस्टनिक परमाणु ऊर्जा चालित क्रूज मिसाइल के परीक्षण की तैयारी तेज कर दी है। असीमित रेंज और किसी भी एयर डिफेंस को मात देने की क्षमता वाली यह मिसाइल रूस को अजेय बना सकती है। नोवाया जेमल्या के पैनकोवो रेंज में गुप्त तैयारियां हफ्तों से जारी हैं और 4 रूसी जहाज बेरेंट सागर में तैनात हो चुके हैं। नेक्स्ट खबर,
भारत की गुप्त चाल से पाकिस्तान में खलबली। भारत ने तेजस MK-1 विमानों के लिए अमेरिका से F-404 इंजन की डिलीवरी तेज करने की बातचीत शुरू कर दी है। कुल 99 इंजनों के शुरुआती ऑर्डर के साथ 97 और तेजस विमानों के लिए भी समझौते की तैयारी है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी वायुसेना के ठिकाने तबाह करने के बाद अब तेजस की ताकत और बढ़ेगी। यह चाल पाकिस्तान के लिए उसके ही दोस्त से आने वाली सबसे बड़ी तबाही साबित हो सकती है। नेक्स्ट खबर, भारत की नई चाल से ट्रंप परेशान। अमेरिका के 50% टैरिफ वार के बाद भारत ने 50 देशों को प्राथमिक बाजार बनाकर गेम बदल दिया है। मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप तक नए खरीदार खोजे जा रहे हैं। टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, सी फूड, ज्वेलरी, पेट्रोलियम और केमिकल्स के निर्यात को नई उड़ान देने की तैयारी है। सरकार ब्याज सब्सिडी योजना और 20,000 करोड़ फंड से एक्सपोर्टर्स को सहारा देगी। यह रणनीति ट्रंप के टैरिफ को उल्टा वार साबित करेगी और दुनिया भारत की चाल देखती रह जाएगी। नेक्स्ट खबर, भारत ने चीन को पछाड़ दिखाया दम। मेक इन इंडिया की गूंज से भारत दुनिया का स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है और अमेरिका का सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है। वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में भारत से अमेरिका भेजे गए स्मार्टफोन शिपमेंट 240% बढ़कर कुल अमेरिकी आयात का 44% हो गए। तमिलनाडु के फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एप्पल सप्लायर्स ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। चीन की हिस्सेदारी घटकर 25% रह गई और भारत ने पहली बार बाजी मार ली। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी सेना प्रमुख की जंगी धमकी। अमेरिका दौरे पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर ने गुजरात की जामगर रिफाइनरी को निशाना बनाने की खुली धमकी दी। ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार झेलने के बाद मुनीर ने परमाणु हमले तक की बात कह डाली। भारत ने इसे परमाणु ब्लैकमेल बताया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का ऐलान किया। आंकड़े बताते हैं कि भारत के पास अब 180 परमाणु वारहेड और आधुनिक अग्नि 5 मिसाइलें हैं, जो पाकिस्तान की हर जंगी चाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नेक्स्ट खबर, पुतिन ट्रंप की अलास्का मुलाकात पर दुनिया की नजर। अमेरिका और रूस के बीच अलास्का में होने वाली ऐतिहासिक मुलाकात से कूटनीतिक हलचल तेज है। रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने इसे रिश्तों को सामान्य बनाने और सीधी यात्री उड़ानें बहाल करने की उम्मीद से जोड़ा। पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने अलास्का को दोनों देशों के आर्थिक हितों का संगम बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के कब्जाए इलाकों पर चर्चा और वोलोडिमिर जेलेंस्की को भविष्य की किसी बैठक में शामिल करने का संकेत दिया। जेलेंस्की ने बिना राय के हुए किसी भी समझौते को मृत फैसला कहा। नेक्स्ट खबर, कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर आतंक का शिकंजा। कनाडाई सांसद फ्रैंक कैपुटो ने प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग कर दी है। कैपुटो ने पब्लिक सेफ्टी मंत्री गैरी आनंद संगरी को पत्र लिखकर गैंग को हत्याओं और अवैध कारोबार में लिप्त बताया। यह गैंग सिद्धू मूसेवाला, सुखदेव गोगामेडी, बाबा सिद्दीकी की हत्याओं और सलमान खान के घर पर गोलीबारी से जुड़ा है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद यह गिरोह अंतर्राष्ट्रीय विवाद का केंद्र बन चुका है। नेक्स्ट खबर, भारत के अंदर जंग की पाक साजिश। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जहर उगलते हुए कहा कि अगली जंग सीमाओं पर नहीं बल्कि भारत के अंदर लड़ी जाएगी। आसिफ ने भारत पर परमाणु हथियारों की तस्करी का आरोप लगाया। वहीं बिलावल भुट्टो ने सिंधु जल संधि में बदलाव पर युद्ध की गीदड़भकी दी और दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने भारत को ऐतिहासिक जवाब दिया है। उन्होंने कसम खाई कि पाकिस्तान 6 नदियों पर कब्जा कर लेगा और कभी नहीं झुकेगा। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान की आजादी पर गर्जा अमेरिका। मुनीर ने पाकिस्तानी दबाव में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया। यह बैन उसी दिन लगा जब बलूचिस्तान आजादी दिवस मना रहा था। बलूच नेताओं ने कहा अगर अमेरिका उनकी आजादी मान ले तो वह उसका सबसे वफादार सहयोगी बनेंगे। उन्होंने पाकिस्तानी सेना को भ्रष्ट और बलूच जनता पर अत्याचार करने वाला बताया। साथ ही मुनीर की परमाणु धमकी को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए मानवता विरोधी अपराधों पर कार्रवाई की मांग की। नेक्स्ट खबर, सेमीकंडक्टर क्रांति की शुरुआत। भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 4 नई परियोजनाओं को मंजूरी। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में कुल 4,594 करोड़ का निवेश होगा। इसमें ब्रिटेन की साझेदारी से पहला कॉमर्शियल कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब भी बनेगा। टेलीकॉम से ऑटोमोबाइल तक के क्षेत्रों को नई ताकत मिलेगी। 2034 प्रत्यक्ष नौकरियां और हजारों अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। आत्मनिर्भर भारत मिशन को जबरदस्त रफ्तार मिलेगी और भारत ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग की दौड़ में बड़ा कदम आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट खबर,
मिग 21 ने जलाया ट्रंप का जख्म। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुलासा किया कि अमेरिका की भारत से दुश्मनी 63 साल पुरानी है। 1962 के युद्ध के बाद भारत ने F-104 लेने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने इनकार कर दिया। नतीजा भारत रूस से मिग 21 लेकर आया और 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के अमेरिकी F-104 को धूल चटा दी। इस हार के बाद अमेरिका ने 2006 तक भारत से रक्षा सौदे रोक दिए। नेक्स्ट खबर, मोदी और फिजी राष्ट्रपति का ग्वालियर दौरा, मालवा में रचेगा इतिहास। 25 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिजी राष्ट्रपति नकामा लालाबलावू ग्वालियर पहुंचेंगे, जहां ऐतिहासिक किला और तानसेन का मकबरा देखने के बाद कई अहम समझौते होंगे। ग्वालियर के बाद मोदी धार जाएंगे और बदनावर में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का भूमि पूजन करेंगे। 2500 से अधिक बल और सैकड़ों अफसर सुरक्षा में तैनात रहेंगे। यह आयोजन मालवा के किसानों और उद्योगों के लिए बड़े बदलाव की शुरुआत बनेगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप को नाइजीरिया का करारा जवाब। अमेरिका अपनी जेलों में बंद खतरनाक अवैध प्रवासियों को अफ्रीकी देशों में भेजने की कोशिश कर रहा है। कई देश दबाव में मान गए, लेकिन छोटे से देश नाइजीरिया ने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव को ठेंगा दिखाते हुए साफ मना कर दिया। यह कदम अफ्रीका में अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ बड़ा संदेश बन गया है। नाइजीरिया के इस फैसले ने ट्रंप प्रशासन को कूटनीतिक झटका दिया और बाकी देशों में भी विरोध की हवा तेज कर दी। नेक्स्ट खबर, पनामा नहर पर महासंग्राम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका और चीन में पनामा नहर को लेकर जबरदस्त टकराव। अमेरिका ने चीन पर वैश्विक व्यापार और सुरक्षा के लिए खतरा बनने का आरोप लगाया। चीन ने पलटवार करते हुए कहा, पनामा नहर की तटस्थता का सम्मान किया है। राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही नहर पर नियंत्रण वापस लेने की बात कह चुके हैं। पनामा ने संप्रभु अधिकारों पर जोर दिया। यह विवाद अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के इस रणनीतिक जल मार्ग को लेकर नई भू राजनीतिक जंग की शुरुआत का संकेत है। नेक्स्ट खबर, आसिम मुनीर पर ओवैसी का वार। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की परमाणु धमकी पर असदुद्दीन ओवैसी ने सड़कों के गुंडे जैसी भाषा करार दी। अमेरिकी धरती से भारत को धमकाने पर उन्होंने इसे निंदनीय बताया और मोदी सरकार से कड़ा राजनीतिक जवाब देने की मांग की। ओवैसी ने चेताया कि पाकिस्तानी सेना और उसका तंत्र हमेशा खतरा रहेगा, इसलिए भारत को रक्षा बजट बढ़ाकर सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करना होगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने चीन टैरिफ बढ़ोतरी टाली। भारत पर वार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका और जिनपिंग का रिश्ता अच्छा है। इसके साथ ही उन्होंने चीन पर अतिरिक्त टैरिफ 90 दिन के लिए टाल दिया है। फिलहाल चीन पर 30% टैरिफ लागू है। ट्रंप पहले चीन पर 245% और चीन ने पलटवार में 125% टैरिफ की धमकी दी थी। इसी बीच ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने की दलील देकर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, जिससे कुल टैरिफ 50% पहुंच गया। भारत ने इसे गलत बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। नेक्स्ट खबर, भारत का महासागर संकल्प, समुद्र पर बड़ी पकड़। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने समुद्री सुरक्षा को साझा चुनौती बताते हुए स्वतंत्र, खुली और नियम आधारित व्यवस्था के लिए अपने संकल्प को दोहराया। विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल ने 11,000 किलोमीटर लंबे तट, 1,300 द्वीप और 23 लाख वर्ग किलोमीटर विशेष आर्थिक क्षेत्र की जिम्मेदारी गिनाते हुए महासागर नीति और IEFCIOR जैसी पहल का जिक्र किया। भारत ने समुद्र प्रचेत पोत और गहरे महासागर मिशन से वैश्विक समुद्री ताकत का संदेश दिया। नेक्स्ट खबर, फिलिस्तीन मान्यता पर वैश्विक सुनामी। इजरायल घबराया। 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र मानने की वैश्विक लहर तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के 193 में से 145 सदस्य देश मान्यता दे चुके हैं या योजना बना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। भारत यह कदम दशकों पहले उठा चुका है। यह बढ़ता कूटनीतिक मोर्चा इजरायल की सुरक्षा और क्षेत्रीय नियंत्रण को सीधी चुनौती दे रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की सख्त कार्रवाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन DC को संघीय कंट्रोल में लेकर नेशनल गार्ड तैनात कर दिए। राजधानी में अपराध और बेघर लोगों को खत्म करने का ऐलान कर दिया। हजारों बेघरों को शहर से बाहर भेजने की तैयारी। 450 संघीय अफसर पहले ही तैनात। 99 हत्याओं और हजारों बेघर लोगों के बीच ट्रंप ने DA चीफ टेरी कोल को पुलिस का नया प्रमुख बनाया। अब राजधानी में सख्ती और सफाई का ट्रंप मिशन शुरू हो चुका है। नेक्स्ट खबर,
पाकिस्तान की घिनौनी चाल, इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों के घरों की गैस सप्लाई रोक दी गई। गैस सिलेंडर बेचने पर पाबंदी लगा दी गई। मिनरल वाटर और अखबार तक बंद कर दिए गए। यह बदले की कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई। 1961 के वियना कन्वेंशन का खुला उल्लंघन किया गया। भारत ने भी दिल्ली में पाकिस्तानी राजनयिकों को अखबार सप्लाई रोककर जवाब दिया। पुलवामा के बाद भी पाकिस्तान ऐसी हरकत कर चुका है। यह सब ISI की सोची समझी साजिश है। नेक्स्ट खबर, पप्पू यादव का मुनीर पर परमाणु पलटवार, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख हसीम मुनीर की परमाणु धमकी को खोखली बताते हुए कहा, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत की ताकत जान लो, अगर यहाँ की जनता एक साथ फूंक दे तो तुम्हारे हथियार का पता भी नहीं चलेगा। मुनीर ने अमेरिका से भारत को धमकाया था कि अस्तित्व खतरे में पड़ा तो आधी दुनिया को डुबो देंगे। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा, भारत किसी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। प्रियंका गांधी का इजराइल पर नरसंहार का वार। प्रियंका गांधी वाड्रा ने गाजा में 60,000 से अधिक लोगों की हत्या का आरोप लगाते हुए इजराइल को नरसंहार का जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा, 18,400 से ज्यादा बच्चे मारे गए और लाखों लोग भूखमरी के कगार पर हैं। अल जजीरा के 5 पत्रकारों की टारगेट किलिंग को जघन्य अपराध बताया। इजरायली राजदूत रूवेन अजार ने आरोपों को खारिज कर 25,000 हमास आतंकियों के मारे जाने और 20 लाख टन भोजन पहुंचाने का दावा किया। नेक्स्ट खबर, मस्जिद में तिरंगा नहीं तो देशद्रोही करार। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने आदेश दिया कि प्रदेश की सभी 3,287 मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराना अनिवार्य होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जो मस्जिद तिरंगा नहीं फहराएगी उसे पाकिस्तानी और देश का गद्दार माना जाएगा। सभी संस्थानों को तिरंगा फहराने का फोटो, स्थान और समय लिखकर वक्फ बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। नेक्स्ट खबर, भारत में मार्केट निवेशकों का जनसंख्या धमाका। शेयर बाजार में निवेशकों की बाढ़ ने जुलाई में इतिहास रच दिया है। डीमैट खातों की संख्या पहली बार 20 करोड़ के पार पहुंच गई है। यह आंकड़ा बांग्लादेश, रूस, इथियोपिया, मेक्सिको, जापान, इजिप्ट, फिलीपींस और कांगो की पूरी जनसंख्या से ज्यादा है। ब्राजील भी बस थोड़ा आगे है। भारी उतार चढ़ाव के बावजूद निवेशकों का जोश आसमान छू रहा है। यह उछाल भारत की आर्थिक ताकत और मार्केट में आम जनता की विस्फोटक एंट्री का सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। मिथुन चक्रवर्ती ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। बोले, हम एक डैम बनाएंगे और उसमें 140 करोड़ लोग पेशाब करेंगे, फिर डैम खोल देंगे और बिना गोली चले पाकिस्तान में सुनामी आ जाएगी। नेक्स्ट खबर, कैबिनेट मीटिंग में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। सरकार करेगी 4,594 करोड़ रुपए का निवेश। लखनऊ मेट्रो के अगले फेज को भी हरी झंडी। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी ने कहा, बेजुबान पशु कोई समस्या नहीं, उन्हें हटाना क्रूरता है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्तों में दिल्ली और NCR के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया था। नेक्स्ट खबर, लोकसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव मंजूर। स्पीकर ने बनाई 3 सदस्यीय कमेटी। कहा, आरोप गंभीर हैं और पद से हटाने की कार्रवाई जरूरी है। नेक्स्ट खबर, केंद्र सरकार ने संसद में दिया बयान, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई योजना नहीं। कहा, पशुओं के संरक्षण के लिए कानून बनाने का विशेष अधिकार राज्यों को है। नेक्स्ट खबर, वोटर वेरिफिकेशन पर राहुल गांधी का तंज। बोले, पिक्चर अभी बाकी है, कई सीटों की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है और यह नेशनल लेवल पर किया जा रहा है। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सजा पूरी कर चुके कैदियों को तुरंत रिहा किया जाए, जेल में रखना गलत है। नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी की रिहाई का आदेश दिया। नेक्स्ट खबर, वोटर वेरिफिकेशन पर लगातार दूसरे दिन संसद में हंगामा। विपक्षी सांसद मिंता देवी की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनकर पहुंचे। दावा किया, यह 124 साल की पहली बार वोट डालने वाली मतदाता है। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर के डोडा में ओडिशा के जवान की मौत, राइफल का चैम्बर खाली करते समय गोली चल गई। नेक्स्ट खबर, मोहन भागवत ने कहा, भगवान से प्रार्थना है मेरा दिमाग ठीक रहे। बोले, दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच भारत अपनी जगह बना रहा है। नेक्स्ट खबर, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती सक्रियता पर सतर्क रहने की चेतावनी। शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति ने मोदी सरकार को दी रिपोर्ट। कहा, चीन की ताकत तेजी से बढ़ रही है और भारत को सावधान रहना होगा। नेक्स्ट खबर,
पंजाब में लैंड पूलिंग पॉलिसी की वापसी के 4 बड़े कारण सामने आए। किसानों के तीखे विरोध, आम आदमी पार्टी के अंदर असंतोष और आंदोलन से हुए नुकसान ने सरकार को बैकफुट पर धकेला। नेक्स्ट खबर, मोहाली में बनेगा हाईटेक सेमीकंडक्टर पार्क, केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। पंजाब में निवेश की नई लहर। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश के सबसे बड़े चटगांव बंदरगाह पर रेडियो एक्टिव पदार्थ की सप्लाई का खुलासा। 6 कंटेनरों में हुआ डिटेक्ट, ब्राजील से चला जहाज पहुंचा तो मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, बिहार में वोटर वेरिफिकेशन विवाद। कपिल सिब्बल बोले 12 जिंदा लोगों को मृत बताया गया। चुनाव आयोग बोला कुछ गलतियां स्वाभाविक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सवाल उठेंगे तो तैयार रहें। नेक्स्ट खबर, पोप को भावुक अपील। 65 वर्षीय पॉप सिंगर ने कहा गाजा जाए और भूख से बिलख रहे बच्चों तक रोशनी पहुंचाएं। मासूमों को बचाने के लिए मानवीय द्वार पूरी तरह खोलना जरूरी। नेक्स्ट खबर, हरियाणा से कश्मीर के लाल चौक तक पहुंचेगी तिरंगा यात्रा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई, बोले बेटियां यहां भी अव्वल, यात्रा का प्रबंधन बेटियों के हाथों में। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी ने फिर साधा चुनाव आयोग पर निशाना, कहा एक व्यक्ति एक वोट का संवैधानिक अधिकार बचाने में आयोग नाकाम। बिहार में मतदाता सूची में गड़बड़ी राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में 70 वर्षीय सिख बुजुर्ग पर हमला। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह बोले यह मानवता पर प्रहार है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन सख्त कार्रवाई करें। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में बड़े विकास कार्यों को मंजूरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1763 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी। छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन, पुलिस को नई बसें और बिजली व्यवस्था में सुधार होगा। नेक्स्ट खबर, राजस्थान के छात्र ने भरा उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन। जयपुर में पढ़ाई कर रहे और जैसलमेर में एक वोट से वार्ड पंच चुनाव हार चुके हैं। नेक्स्ट खबर, प्रशांत किशोर का बयान, बिहार की जनता अब मोदी, नीतीश और लालू से चाहती है छुटकारा। जो रोजगार देगा उसी को मिलेगा वोट। नवंबर में भाजपा और नीतीश सरकार का जाना तय। नेक्स्ट खबर, वोटर वेरिफिकेशन पर लोकसभा में मचा बवाल। विपक्ष ने कागज फाड़े और चेयर की ओर फेंके। पीठासीन अधिकारी बोले विपक्ष के उपनेता के इशारे पर हुआ हंगामा। नेक्स्ट खबर, दक्षिण कोरिया में लश्कर का आतंकी गिरफ्तार। 2008 के मुंबई हमले से जुड़ा। पाकिस्तानी अंडर वाटर हमले की ट्रेनिंग ले चुका। स्थानीय बाजार से दबोचा गया। नेक्स्ट खबर, तेलंगाना कांग्रेस में बढ़ा घमासान। राजन्ना के इस्तीफे के बाद उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने नेतृत्व पर उठाए सवाल। राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ी। नेक्स्ट खबर, 15 अगस्त को दिल्ली और मध्य प्रदेश में धमाके की साजिश नाकाम। लॉरेंस गैंग के 6 बदमाश जयपुर और टोंक से गिरफ्तार, पंजाब में कर चुके हैं ग्रैंड धमाके। नेक्स्ट खबर, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी। मतदाता सूची में अवैधता साबित हुई तो सितंबर तक नतीजों पर लग सकती है रोक। नेक्स्ट खबर, आतंकी पन्नू की 15 अगस्त पर ट्रेन उड़ाने की धमकी। दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में न सफर करने की चेतावनी। साथ ही जश्नप्रीत के एनकाउंटर पर भड़का। नेक्स्ट खबर, दिल्ली और एनसीआर में पुराने वाहनों पर नहीं लगेगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को दी राहत। नेक्स्ट खबर, पंजाब सरकार ने किसानों के विरोध के बाद लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस ली। हाई कोर्ट ने दी थी रद्द करने की चेतावनी। वित्त मंत्री बोले किसानों को पसंद नहीं आई। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में आम चुनाव की तैयारियां तेज। गृह सलाहकार ने कहा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के लिए पूरी ताकत लगाएगी अंतरिम सरकार। नेक्स्ट खबर, पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। भ्रामक विज्ञापन मामले में भारतीय चिकित्सा संघ की याचिका पर सुनवाई बंद। नेक्स्ट खबर, थरूर के बाद कांग्रेस का एक और नेता पीएम नरेंद्र मोदी का मुरीद बना। अहमद पटेल के बेटे फैजल ने पीएम की जमकर तारीफ की। नेक्स्ट खबर, ट्रंप टैरिफ पर बोले चंद्रबाबू नायडू ऐसी बाधाओं से भारत का विकास नहीं रुकेगा। कहा भारत दूसरे देशों के मामलों में दखल नहीं देता, लेकिन हमारे मामलों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन रूस शांति समझौते से भारत को मिल सकती है बड़ी राहत। पुतिन और यूक्रेन वार्ता सफल हुई तो अमेरिका द्वारा रूस से तेल खरीद पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैरिफ हटेगा। पीएम मोदी और पुतिन ने साझेदारी मजबूत करने का संकल्प दोहराया। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन ने रूस के हीलियम प्लांट को बनाया निशाना। रक्षा अधिकारी पर हमले की साजिश नाकाम। युद्ध के बीच नई टकराव की आहट। नेक्स्ट खबर,
बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में कुत्तों के हमले से 2 स्टूडेंट घायल, एक की हालत गंभीर और आईसीयू में भर्ती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक दिन बाद घटी घटना से मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर। श्रीनगर में अलगाववादी यासीन के घर समेत 8 ठिकानों पर छापेमारी। 35 साल पुराने सरला भट्ट मर्डर केस में एसआईए की बड़ी कार्रवाई। नेक्स्ट खबर। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने म्यांमार सेना की खौफनाक बर्बरता का किया खुलासा। बिजली के झटके और नाखून उखाड़ने जैसी यातनाओं के पुख्ता सबूत मिले। कई वरिष्ठ अधिकारियों की पहचान भी उजागर। नेक्स्ट खबर। वोट चोरी और विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का हमला। प्रियंका कक्कड़ ने भाजपा के साथ कांग्रेस को भी बताया दोषी। कहा समय रहते समर्थन मिलता तो आज हालात अलग होते। नेक्स्ट खबर। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। सड़कों से आवारा कुत्ते हटाने के निर्देश, बाधा डालने वालों पर होगी एफआईआर। राज्य में 3 लाख से ज्यादा डॉग बाइट के मामलों के बाद सख्ती। नेक्स्ट खबर। भारतीय सेना को मिली नई ताकत, शक्तिबान रेजिमेंट। पाकिस्तान सीमा पर दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने के लिए तोपों के जाल, लॉयटर म्यूनिशन और ड्रोन से होगी लैस। नेक्स्ट खबर। भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में होगा बड़ा इजाफा। 110 ब्रह्मोस एयर लॉन्च सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और 87 भारी ड्रोन की खरीद दुश्मनों के लिए बनेंगे काल। नेक्स्ट खबर। सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर आदेश पर भड़की मेनका गांधी, बोली यह गुस्से में लिया गया फैसला है, सरकार के पास इतने कुत्तों को रखने की जगह ही नहीं। नेक्स्ट खबर। लगातार 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वतंत्रता दिवस पर देंगे राष्ट्र को संबोधन। नेहरू और इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड से अभी भी पीछे। नेक्स्ट खबर। ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बीच भारत का बड़ा कदम। अगले महीने से भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर शुरू होने की तैयारी, रिश्तों में सुधार का संकेत। नेक्स्ट खबर। 25 अगस्त को वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात करेंगे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। वैश्विक राजनीति में अहम बातचीत की संभावना। नेक्स्ट खबर। आयरलैंड में भारतीयों पर 1 महीने में 6 हमले। प्रवासियों को महंगाई और घर संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा। सरकार और विपक्ष दोनों के निशाने पर यह मुद्दा। नेक्स्ट खबर। बिहार में हर घर फ्री बिजली योजना से उपभोक्ता खुश। संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महिलाओं ने जताया आभार। सभी जिलों से उपभोक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। नेक्स्ट खबर। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में अकेले 150 सीटों पर लड़ेगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन से किया इनकार। तो चलिए जीचेल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।